हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम चैनल पर टेट और टेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। जो आपका आने वाला HP टेट जुलाई 2022 है, उसके लिए हम जो है आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। साइकोलॉजी की MCQ सीरीज जो है हमारी चली हुई है। उस साइकोलॉजी की MCQ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 54 से अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। हमारे चैनल पर जो है साइकोलॉजी की अच्छी क्लास, अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट हुए हैं, टेटों में रिपीट हुए हैं, उनको हम करवाते हैं। वो आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक जरूर करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को आपने जरूर दबा लेना है, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को जो है बनाने में, तो इसलिए आप जो है लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर किया करो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए। 54 आकलन क्या है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बच्चों को लेवल नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। ऑप्शन बी, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है आकलन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये आपसे पूछा गया है। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, यह एक विश्वास है कि कुछ अच्छे बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ऑप्शन सी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन डी, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला गया है? वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। ऑप्शन बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें अच्छी कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। ऑप्शन सी, उन्हें कक्षा में अलग बैठाए। ठीक है, तो 56 का मैं आपको बता देता हूं, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे, जो वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है? ये ऑप्शन नंबर डी था 56 का। आप देख लेते हैं 56 का जो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए। इनमें से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम योग्यता की पहचान करता है? ठीक है, ऑप्शन ए, मनोभाव का जल्दी बदलना, यानी कि मूड स्विंगर्स बोल सकते हैं। ऑप्शन बी, अपमानजनक व्यवहार करना। ऑप्शन सी, बी को बी, वाज को सा या 12 लिखना, 21 लिखना, कम अवधान, विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 57 का, मनोभाव को जल्दी बदलना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का, आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है, एक बच्चा आंशिक रूप से देख सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए, बिना किसी विशेष प्रावधान से उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। ऑप्शन सी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो 58 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 58 का आपका हो जाएगा डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए। सीखना क्या है? ऑप्शन ए, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन बी, संवेगों से अक्षीण संबंध रखता है। ऑप्शन सी, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। ऑप्शन डी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखना क्या है भाई?
वो आपने बताना है। जो सीखना है वो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो 59 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है सीखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे देख लीजिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया? शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, इनमें किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? ऑप्शन यानी कि फर्स्ट दिया है संज्ञानात्मक अक्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। ऑप्शन बी भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। इनमें से बताना आपने कौन सा ठीक है। केवल दो, 1 और 2 दोनों, न 1 और न 2, केवल 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 60 का, ये दोनों ही ठीक हैं। 60 का जो है बी आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला गया है? केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आंकलन। केवल कागज और पेंसिल जांचों द्वारा आंकलन क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन बी निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन सी सकल आकलन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी आकलन को सीमित कर देता है। तो 61 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल कागज पेंसिल से यदि हम जांच करते हैं तो वो आकलन जो है उसको सीमित कर देगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बहादुर बच्चा है। ठीक है, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि क्या उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं इसके 62 के 62 के जो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाए ताकि वह बहादुर के अंदर में प्रवेश ले। ये तो बिल्कुल ही गलत है। विद्यालय सलाहकार से आग्रह करे कि वह बच्चों के अभिभावकों से बात करे तो बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे, ये भी गलत है। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठों तथा चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, तो बहादुर बच्चा जो है तभी शिक्षा प्राप्त कर पाएगा। तो इसलिए उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के जो होठ हैं बोलते टाइम और चेहरे के जो हाव भाव उनको देख सकता है। ठीक है, तो वो तभी सीख पाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का आपका डी। ठीक है, चलिए 63 एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। कैसे पूरा कर सकता है? ऑप्शन ए उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल न करें। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं वंचित वर्ग में इसमें पूछा गया है। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करने के लिए कहकर। ऑप्शन सी कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। ऑप्शन डी उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। तो जो है आपका 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार उनका शिक्षण कौशल अपनाकर। ठीक है, जैसे बच्चे को नीड है, जैसा कक्षा के अंदर बच्चा है, जैसे उसको पढ़ाने के मतलब इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है वो टीचर को समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक बच्चे के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का सी। ठीक है, चलिए 64 क्वेश्चन पर चलते हैं 64 पर। 64 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या बोला गया 64 में। 64 में बोला गया है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कौन से होते हैं? कुछ भी नहीं सीख सकते। ऑप्शन ए बोला गया है। ऑप्शन बी अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। ऑप्शन सी बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन इनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। ऑप्शन डी बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो 64 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। 64 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए 65 पर चलते हैं। 65 में क्या बोला गया है? शिक्षक बच्चे को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। क्रिएटिवनेस लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कैसे? उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, उनका परिचय श्रवण आधारित प्रश्न पूछकर, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीके से सोचने के लिए कहकर। ये बेस्ट इसका और करेक्ट आंसर है। किसी भी समस्या को दे दो और अपने अपने तरीके से सोचने के लिए कि समस्या का समाधान आपने करना है, अपने अपने तरीके से सोचना है, तो तभी वो क्रिएटिविटी उनके अंदर आएगी। तो 65 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो 65 का आपका हो जाएगा डी।
चलिए 66 पर चलते हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किनका अनुसरण किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में होनी चाहिए, शिक्षक संस्थानों में होनी चाहिए। ऑप्शन बी, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो। तो 66 का आपका यही करेक्ट है, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो। ठीक है, तो 66 का आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक इसका ऑप्शन बचा है, वो आप देख लीजिए। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, तो गलत ही है। 66 का आपका करेक्ट आंसर सी हो गया। 67 पर चलते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है, क्या है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय? कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए समय निष्कर्ष निकाल देते हैं। परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां, ऑप्शन सी, उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षा मुख्यकर्ता पात्र होता है। ऑप्शन डी, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास शामिल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल डी हो जाएगा। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और अपने प्रयास ही शामिल होते हैं। ठीक है, 68 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? ऑप्शन ए, अनुबंधन। ऑप्शन बी, रटकर याद करना। ऑप्शन सी, अनुकरण। ऑप्शन डी, अर्थ निर्माण। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ निर्माण। अर्थ निर्माण जो है सीखने का सबसे प्रमुख तरीका है। ठीक है, 69 देख लीजिए। प्याजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसा होना चाहिए? शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता होता है। ऑप्शन बी, उद्दीपक तथा निष्क्रिया को जोड़ से होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। समझ में आई बात? तो प्याजे ने यही बोला है कि शिक्षार्थी जो है स्वयं मतलब अपने आप ही करें, जिससे उनकी सक्रिय भूमिका रहेगी। मतलब टीचर उनको सिर्फ प्रोत्साहित करे, हुए आपने ऐसे करना है ऐसे करना है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का डी। ठीक है, चलिए चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी समय न कर सके? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए, उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध कराना। मतलब आधा, जैसे कोई क्वेश्चन आधा आपने जो है सोल्व करवा दिया, आधा जो है बच्चे को बोल दिया कि आप इसको हल करो। ऑप्शन बी, उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती जब तक घर नहीं जा सकती। ये भी गलत है। ऑप्शन सी, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। भाई आप जो है समस्या का समाधान जल्दी दोगे तो आपको पुरस्कार जल्दी मिलेगा। ऑप्शन डी, उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा इसे किया जा सकता है। ये बिल्कुल ही करेक्ट है। बच्चे को बोल देना कि यदि आप बार बार किसी चीज के लिए प्रयास करोगे तो आप बार बार इस चीज को जो है जल्दी सीख जाओगे। उसे यह बताना कि आप बार बार प्रयास करो, तभी आप इसको करेक्ट सीख सकते हैं। ठीक है, तो 70 का आपका डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने किए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन जो है छूटे नहीं। जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा।